हम तमाम ख़वातीन के माइंड में ना हर वक्त कुछ ना कुछ काम, कोई ना कोई सोच, कोई ना कोई प्लान चल रहा होता है। हमने किस काम को कब कैसे स्टार्ट करना है और कैसे एंड करना है, बस हर वक्त हमारे माइंड में यही सब कुछ चल रहा होता है। कैसे हमने सोशल सर्कल में मूव करना है, घर पे कोई गैदरिंग करनी है, कोई पार्टी या कोई इवेंट अरेंज करना है, ये सब कुछ हमने अपने टाइम मैनेजमेंट को लेकर चलना होता है, शेड्यूल को, स्केड्यूल को फॉलो करना होता है। और इसके लिए कुछ ख़ास कुछ हैबिट्स, कुछ पॉइंट्स हमने फॉलो करने होते हैं। हर एक का अपना तरीका होता है, हर घर की अपनी एक रूटीन होती है। जुड़े हुए एक दीवार के साथ दो घरों की भी रूटीन, माहौल बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। अब रमज़ान मुबारक आ रहे हैं, मेरे और आपके हम सब के घरों में रमज़ान मुबारक को लेकर कुछ स्पेशल बहुत ही एहतमाम किया जाता है। और इस एहतमाम का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि खाने पीने पर ही फोकस है, मतलब ये होता है रमज़ान मुबारक की प्रिपरेशन का, ताकि हम रमज़ान मुबारक में सहर व अफ्तार के औकात के अलावा अपने नमाज व अस्कार तरावी पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सके, फोकस कर सके। बहुत सारे लोग इस चीज़ को यही मतलब लेते हैं कि रमज़ान मुबारक के साथ साथ खाने पीने पर फोकस किया जाता है, सहर व अफ्तार के अलावा और कोई होता ही नहीं है हमारे दिमाग में, प्री प्लान में, प्लानिंग में। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब ये होता है कि हम कुछ अपना टाइम सेव करके प्रिपरेशन अगर पहले से करके रखते हैं तो ज़िक्र अज़कार और अपने नमाज व तरावी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकें। सर, रमज़ान मुबारक में किस तरह से आप अपनी इस रूटीन को एनर्जेटिकली और एक्टिवली फॉलो कर सकते हैं, आज के ब्लॉग में साथ रहिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू दी चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से इन एडवांस रमज़ान मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। कुछ लोगों का शायद आज रोज़ा हो, कुछ लोगों ने कल रोज़ा का स्टार्ट करना है। तो मेरी तरफ से इन एडवांस तमाम ऑल ओवर पाकिस्तान को, जहाँ जहाँ पर भी मेरी वीडियो देखी जा रही है, सभी को रमज़ान मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सबको इस रमज़ान मुबारक समेत बहुत सारे रमज़ान मुबारक आगे भी और ईदैन समेत अपने प्यारे फैमिली मेम्बर्स के साथ नसीब फरमाए। इसकी खूबसूरत सातें, इसकी फ़ज़ाइल और बरक़ात के साथ, सेहत और ज़िंदगी और शिफा के साथ अल्लाह ताला इस तरह के तमाम इस्लामिक और खुशियों भरे इवेंट हम सब के नसीब में अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और इलाही आमीन। अल्लाह ताला की इबादत, नमाज, रोज़ा, तरावी के साथ अल्लाह ताला के इस खूबसूरत माह मुबारक को जिस कदर हो सके इंजॉय कीजिए और इसका तकद्दुस बरकरार रखते हुए इसको अदा कीजिए। आमीन इलाही आमीन। मेरे लिए भी दुआ गो रहिएगा कि अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक अता फरमाए कि जो जो सोचे हम सब की होती हैं इस मुबारक मंथ के हिसाब से हम उसमें पूरा उतर सकें। आमीन। तो जी, रमज़ान मुबारक में सभी की रूटीन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। बहुत सारे लोगों का यही कॉन्सेप्ट होता है कि रमज़ान मुबारक की प्रिपरेशंस के व्लॉग और वीडियो जितने भी शेयर किए जा रहे हैं, ऐसे लगता है कि जैसे खाने पीने के अलावा रमज़ान का और कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता। इस सारी प्रिपरेशन का शेयर करने का मतलब ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज़िक्र अज़कार, नमाज और तरावी को टाइम दे सकें इस होली मंथ में। अगर हम पहले से प्रिपरेशंस कुछ करके कामों की रख लेते हैं ना, तो हमें टाइम सेव हो जाता है। अगर हम एक वीक से 1 वीक कुछ दिन अगर लगा लेते हैं इन तमाम प्रिपरेशंस पर, तो यकीन मानिए कि इतने सालों से जो लोग ये रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। बड़े आराम से, सुकून से सहरो अफ्तार जो होते हैं ना, वो हमारे परफॉर्म हम कर सकते हैं। बहुत स्पेसिफिकली टाइम हम तरावी को, नमाज को, तिलावत कुरान पाक को दे सकते हैं, क्योंकि इस मंथ की एक अपनी ही शान है, एक अपनी ही फजीलत है। इसका एक अपना ही खूबसूरत, रौनक भरा, पुरनूर माहौल होता है। और जब रमज़ान मुबारक रुखसत हो रहे होते हैं तो उनकी रुखसती पर इस कदर दिल उदास और खफा होता है कि यकीन मानिए मुझे तो रोना आ रहा होता है, क्योंकि एक रूटीन डेवलप हो जाती है और उस वक्त रमज़ान मुबारक एंड हो जाते हैं। खैर जी, तो प्रिपरेशंस मेरी, आपकी, हम सभी की चल रही थी, जो कि अब बिल्कुल एंड हो चुकी हैं। अब रमज़ान मुबारक खैर खैरियत से आ गए हैं। अल्लाह ताला के हाँ बस यही हमारी दुआ है और यही अपील है कि हम इसका हक किसी हद तक अदा कर सके, अपनी छोटी मोटी टूटी फूटी इबादतों को अदा करके। तो जी, मैंने भी कुछ प्रिपरेशंस जो मैं हर साल की तरह करती हूँ, बस दुआ यही करती हूँ कि अल्लाह ताला इतनी ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती और शिफा दे कि साथ में हम इस रमज़ान मुबारक के जो तकद्दुस और फजीलत और फ़ज़ाइल और बरक़ात का जितना भी हक़ है ना, वो अदा कर सके किसी भी हद तक, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे अपने नामाए माल के लिए होता है। और ये जो रोज़ा होता है ये तो हमारे ईमान की ढाल है, और क़यामत के दिन ना हमारे लिए ढाल बनेगा, हमें जहन्नम की आग से बचाने और हमारे नामाए माल में जो है वो सीधे हाथ में पकड़ाने में। तो जी, अल्लाह ताला से बस यही दुआ करनी चाहिए कि जितना हो सके बस इस तरह के हम जो हैं
अमाल अपने लिए खुद जमा करें, क्योंकि किसी के लिए किसी ने कुछ नहीं करना, हमने जो कुछ करना है अपने लिए खुद ही करना है। अच्छा जी, यहाँ पर ये जो क्लिप्स आप देख रहे हैं ये भी मेरी डेली हाउस चोर्स की ही कुछ क्लिप्स होते हैं, और टाइम लग जाता है ऐसे व्लॉग बनाने में, क्योंकि बहुत सारे काम रैंडमली चल रहे होते हैं, और अगर इस दौरान आपका कहीं ट्रैवल भी आ जाए तो बहुत सारी अरेंजमेंट करनी होती है, और स्पेशली ड्यूरिंग रमज़ान, क्योंकि देखिए जो सफ़र होता है वो भी वसीला ज़फ़र होता है। सफ़र सम टाइम कह कर आता है, सम टाइम अचानक आ जाता है, तो उसकी भी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ जाती है, थोड़ा सा स्पेशल। और अगर फिर हो जी रमज़ान, तो रमज़ान मुबारक में ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बच्चों का साथ हो, फैमिली का साथ हो, तो बहुत सारी चीज़ों को फोकस करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को माइंड में लेकर चलना पड़ता है। हमें मालूम होता है कि भाई हमने कौन सा काम कैसे कब स्टार्ट करना है और कितने टाइम ड्यूरेशन में इसे हमने वाइंड अप करके एंड करना है, क्योंकि खातून खाना का ना यही चीज़ होती है कि वो मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी होती है। मैं एक काम एक वक्त में इस तरह से स्टार्ट करती हूँ कि छोटे छोटे दूसरे काम भी मैं साथ में वाइंड अप कर सकूं, उन्हें भी मैं सम अप कर सकूं। तो ऐसा ही जो कोशिश होती है ना हर खातून की होती है। अब मुझे पता होता है मेरी रूटीन का जो मॉर्निंग का आगाज़ है वो किस तरह से होता है, और मैंने अपनी मॉर्निंग टू नाइट रूटीन को किस तरह से लेकर फॉलो करना है, इस दौरान मैंने कौन से काम करने हैं, इस दौरान मैंने अपने आप को ब्रेक कैसे देनी है, मेरे जो बड़े बड़े काम हैं, जो मेरे बड़े बड़े टास्क होते हैं, उनको मैंने किस तरीके से स्टार्ट करके वाइंड अप करना है, ये सारा कुछ मेरे माइंड में चल रहा होता है। इसी तरह से हर खातून का ना अपना एक टाइम मैनेजमेंट सिस्टम होता है, हर घर की अपनी एक रूटीन होती है, बच्चों का अपना एक सिस्टम होता है, घर में बुजुर्ग हैं तो उनके साथ आपका अपना एक अटैचमेंट होती है, उनके साथ अलग जिम्मेदारियां होती हैं, घर में हस्बैंड बच्चों के साथ इंसान की अपनी भी जिम्मेदारियां होती हैं, अपने आप को भी टाइम देना होता है। ये सारी चीज़ें लेकर चलना ना खातून खाना के दिमाग में ना 24 घंटे हर वक्त कुछ ना कुछ चल रहा होता है। और अल्लाह ताला का मैं तो बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें औरत बनाया और हमारे साथ इतने खूबसूरत रिश्तों को वाबस्ता किया है, जोड़ा है, और हम पर बहुत सारे रिश्ते डिपेंड करते हैं, पूरा घर हम पर डिपेंड करता है। हम एक घर की पूरी मैनेजमेंट को लेकर चलते हैं, हम क्वीन ऑफ द हाउस होते हैं, हम सीईओ होते हैं, और हम एमडी होते हैं अपने घर की ऑल अलोन। और ये जो जितनी ज्यूरिडिक्शन होती है ना वो हमारे अंडर आती है, और ये हमारे बगैर चल भी नहीं सकती। इसलिए अल्लाह ताला का हरदम शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इतने खूबसूरत रिश्तों पर हमें कमांड दी है, और अल्लाह पाक से बस मदद मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती के साथ ना ये तमाम जिम्मेदारियां पूरी करने की हमें तौफीक अता फरमाए। तो जी यहाँ पर बस मैंने जो भी मेरे हाउस रूटीन होती है रैंडमली घर के कामों की, उसके साथ साथ हेल्पर से फ़ारिग होने के बाद, क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली काम मैं अपने हाथ से करना पसंद करती हूँ, और स्पेशली कुकिंग जो सेक्शन होता है वो सारा का सारा मेरे अपना ही होता है, सारा सिस्टम मैं खुद ही सेटअप करती हूँ। शामी कबाब बनाने, रोल, समोसाज और इस तरह की जितनी भी फ्रोज़न चीज़ें होती हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं बिल्कुल एंड पॉइंट पे रेडी करके बिल्कुल फ्रेश फ्रोज़ कर लूँ, क्योंकि ये जो फ्रोज़न आइटम्स होते हैं ना ये फ्रेशली ही अच्छे लगते हैं। और मिंट चटनी जो होती है वो बिल्कुल एंड ऑफ द डे होती है, इवन के जो रोज़े से पहले का सेकंड लास्ट डे होता है, बस ये सारा कुछ मेरी तैयारी होती है। कोई इससे ज़्यादा बढ़कर मेरा कुछ नहीं होता। इसके बाद मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हूँ, इसलिए कि इतने भारी भरकम सहूर अफ्तार हमारे घर में नहीं पसंद किए जाते, बिल्कुल लाइट सा खाना पसंद किया जाता है। और मोस्टली अगर आपके घर में शुगर या ब्लड प्रेशर पेशेंट भी होना, तो फिर आपको काफ़ी चीज़ों को देख कर चलना होता है, हर चीज़ को ना आपको डाइट के अकॉर्डिंगली बड़ा न्यूट्रिशन को देखकर मील को प्लान करना होता है। तो मेरा बस यही होता है, काफ़ी टाइम से मैं यही चीज़ जो है वो फॉलो करती हुई आ रही हूँ। और वैसे भी बचपन से अम्मी जान के साथ मैंने ये सारी चीज़ें मील प्रिपरेशन जब से स्टार्ट की है ना, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कोई भी रमज़ान मुबारक मिस किया हो, इवन कि अगर मैं बीमार ना हुई हूँ तो। क्योंकि ज़ाहिरी बात है बीमारी सुस्ती भी इंसान के साथ लगी हुई है, हम इंसान हैं, बीमार भी पड़ते हैं, एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं एग्जर्शन की वजह से भी, और ज़ाहिरी बात है हम पर मौसम भी इफ़ेक्ट करते हैं। अच्छा जी, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी, बस बचपन में ही शायद थोड़ा थोड़ा याद है कि रमज़ान मुबारक सर्दियों के हमने अटेंड किया, और अब दोबारा से ये सर्दियों के रमज़ान मुबारक स्टार्ट हो रहे हैं। अभी तो मौसम बहुत अच्छा प्लेजेंट चल रहा है, अगर तो बारिशें हो गई तो सर्दी लौट आएगी, नहीं तो काफ़ी प्लेजेंट हो जाएगा। स्प्रिंग में ही आ गए हैं रमज़ान मुबारक, और हो सकता है ज़िंदगी रही तो अगले साल थोड़ा सा काफ़ी ठंड में आएंगे ये रमज़ान मुबारक। तो मुझे बस जहाँ तक याद पड़ता है तो ये मेरा फ़र्स्ट रमज़ान मुबारक होगा जो इतनी सर्दियों में पलट रहा है। बाकी बचपन में था जब हमने रोज़े रखना स्टार्ट भी नहीं किए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत कम उम्री से मैंने और मेरे भाई ने रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना अख्तियार किए थे, और हमें याद भी नहीं कि कैसे हमने रोज़े रखना स्टार्ट किए, कब हमने कुरान पाक
पाक की तिलावत ख़त्म फरमाई तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग्स होती हैं। और पेरेंट्स की तवज्जो फोकस का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। जो ब्रॉटअप होता है ना बच्चों का, ये सारी चीज़ें और आपके घर का माहौल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके बच्चों के ब्रॉटअप में। तो इसलिए यही चीज़ बहुत ज़्यादा हम जब बचपन से देखते हैं ना, तो बच्चों को ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड भी हो जाती हैं, कुछ इनहेरेंट भी होती हैं। और घर का माहौल सबसे ज़्यादा जो होता है बच्चों के लिए ब्रॉटअप में हेल्पफुल होता है, कि जो कुछ बच्चे देख रहे होते हैं अपने बड़ों को, पेरेंट्स को, घर में रहने वालों को, तो वो वही चीज़ें अडॉप्ट करते हैं ऑटोमेटिकली। रमज़ान मुबारक के इस होली मंथ में हम तभी एनर्जेटिकली और एक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं जब हम मेंटली रिलैक्स और फ्री होते हैं इन छोटे बड़े तमाम कामों से। प्रिपरेशंस का मतलब यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ना अपनी इबादत पर टाइम दे सकें और मेंटली रिलैक्स होकर हम अपनी इबादत को परफॉर्म कर सकें। बहुत सारी हमारी ख़वातीन जो हैं, अगर वो पहले से अपनी टाइम मैनेजमेंट को, अपने शेड्यूल को फॉलो नहीं करती हैं, थोड़ी सी भी प्रिपरेशन करके नहीं रखती हैं, तो उनको लगता है कि रमज़ान मुबारक में हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हम थक गए हैं, बीमार हो गए हैं। तो बेसिक रीज़न यही होती है कि आपने पहले से कुछ प्रिपरेशंस नहीं की होती। भाई हर मंथ का अपना एक तकद्दुस होता है, लेकिन इस मंथ का हम पूरे 11 महीने इंतज़ार करते हैं और तब जाकर वो भी किस्मत वालों को ये मंथ नसीब होता है। तो कोशिश हम सबकी यही होनी चाहिए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हम इस मंथ का तकद्दुस, इसके फ़ज़ाइल व बरक़ात को हासिल करने के लिए ना मेंटली फ्री और रिलैक्स होकर इसको एंजॉय कर सकें, इसके फ़ज़ाइल व बरक़ात को हासिल कर सकें, इबादत कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कर सकें, अपने नामा माल में अपनी नेकियां लिखवा सकें, उन नेकियों में इजाफा करवा सकें, दूसरों के लिए दुआ कर सकें, दूसरों से अपने लिए दुआएं करवा सकें, दुआएं वसूल कर सकें। तो जी आज के ब्लॉग का मेरा मकसद भी यही था। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को नोटिफिकेशन बेल के साथ सब्सक्राइब भी लाजमी कर लिया कीजिए। तो यही तक था मेरा आज का व्लॉग। दीजिए अब मुझे इजाज़त। दुआओं में लाजमी मुझे याद रखिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। और रमज़ान मुबारक आप सबको एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Stay tuned with my channel. See you tomorrow with the brand new content in the next vlog. Inshallah, stay happy, stay blessed, and take very good care of yourself a lot. Allah Hafiz.